रीति। अगर बेटा बाप से बात करते हैं तो वही को कोई स्वार्थ हो। अगर पप्पा कहें भैया तनी सामान उठा के ले आओ तो पहले कहते जो 5 साल 3 साल कमा तुम्हारा लड़का और उसे आज कहो भैया तनी वो सामान उठा लो वो तुमसे पहले कहे पप्पा चाहे 1 रुपया दे आओ कहते नहीं कहते। जब तुम कहो हाँ भैया 1 रुपया दीवा तो दौड़ जाए वो सामान उठाए ले और जो कही दो हम 9 रुपया नहीं दीवा तुम्हारे औकात न है कि अपने लड़का से तुम सामान उठवाई लो। और तो कहीं संसार में है तुमका कोई रास्ता बता रहा ना। लेकिन ये बाबा जय गुरुदेव इनका कोई स्वार्थ ना है माता जी। ये तुमसे एक पैसा ना ले हैं ना एक अन्न के दाना ले हैं और फिर भी अच्छी बात तुम्हारे गांव में बतावे आए। यू अपन सिस्टम लाइन यू हारन मैग लाइन और लइये को प्रसाद लाइन यू सब बिछौना लाइन और इनका सबका बुला कराए। कहीं जब 10-15 जने हम होइबा तो माताएं बहने 10-15 जने आए जी है और वो मालिक के संदेश घर घर तक पहुँचाए दीबा। और देखो तुम्हारे गांव में आए कि यहाँ अब आपके यहाँ अच्छी बात बता रहे हैं। अच्छी बात कहा है ये समय का संदेशा उस परमात्मा का जो इस धरती पर बतावा जा रहा है जो सबके लिए जरूरी है। वो हिंदू मुसलमान से कोई मतलब ना है अमीर गरीब से कोई मतलब ना है ना खाली जय गुरुदेव वाले के लिए जो सबके लिए। तुमका मनुष्य शरीर मिला है तुम्हारे लिए हमका मिला है हमारे लिए। लेकिन बाबा कहीं है तुम जान गए हो तो यूं नहीं कि तुम जान गए हो उनका नहीं बताए। अगर यूं करे हो तो चुप्पे अपने घर में बैठती और कान में अंगुली लगाए सवेरे शाम भजन तो करते हैं जो ध्रुव जी महाराज करीन है ये तो रोज करते हैं और बहन को करीन है तुम्हारे समझे। लेकिन बाबा जी ने कहा नहीं चले जाओ चले जाओ इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को हर माता को हर भैया को ये बता दो जाके कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अगर ये जान जी है तो हो सके इनका विचार बदल जाए। अगर ये अंडा मछली मांस शराब खाते हुए हैं जब इनका बताइए कि अंडा मछली मांस शराब खाए से ने या तकलीफ हो वाली है या परेशानी हो वाली है तो हो सके मान जाए और ये जब शाकाहारी हो जी है तो आने वाली उस तबाही से ही बच गई है। और नहीं बने तो भैया वो जाने उनका जाने काम तुम्हारा काम रहा है बताओ कि हाँ इधर दादा इनका काम रहा है बताओ कि तुम्हारे गाँव चले आए ये आपके यहाँ बताए दिन अभी अपने फर्ज से ने मुक्त हो गए आजाद हो गए। अब जब उस समय आई अगर यह बात तुम नहीं बनी हो तो वो जब समय आई तो उसकी सजा तुम्हारे कर्म के तुमका मिलवे करी तब तुम यूं नहीं कि भाई हमारे नातेदार रहे। बताओ ये नातेदार है हमसे कब होना कहें कि भैया बाबा जी कहेंगे समय बहुत खराब हो रहा है और तुम सबको शाकाहारी हो जाओ नहीं हम हो शाकाहारी हो जाते तब यूं तुम नहीं कहे भाई हो यही बात कही आज भी बतावे आए हैं कहने है भैया आप भी बड़ा सवेरा है। बाबा जी कहने भैया आप भी बड़ा सवेरा है। कहना वही भैया सबको जाग जाओ समझ जाओ देखो बाबा जी का संदेशा है बाबा जी का आदेशा है। बाबा जी कहने आगे समय बहुत खतरनाक आवेला है बहुत भयानक। अब है देखो तुम्हारे बीच में यहाँ तनु टेलर दिखावा गवा एक नमूना दिखावा गवा। कौन नमूना जो कोरोना के नाम सुने अब है कोरोना का नाम कोरोना वाला है या बीमारी नहाया और तनु सड़क वायरस और पूरी दुनिया के हलाई दी करोड़ों लोग मर गए। ए भैया क्या रहा है कुदरत क्या कहर रहा है और कुदरत क्या कहर ना हो तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर ही भारत के अंदर हैं उनकी दवा बना लेती इंजेक्शन बना लेती और खटाखट सबके लगा देती कोई बीमारी ना हो। लेकिन ना है आज ना कोई गाँव 3 मर गए कल ना कोई गाँव 4 मर गए और चीन जर्मनी जापान अमेरिका वो तो पूरे साफ हो गया। बाबा जी ने कहा है कर्मों का बादल बवंडर बनेगा और वर्षा बहेगी तेरे पापों की धारा। हे भैया कर्मों का बादल ही बवंडर बनी आगे और यहाँ बवंडर बन के तुम्हारे ऊपर बरसी। कहने कर्मों का बादल बवंडर बनेगा और वर्षा बहेगी तेरे पापों की धारा। लाशों पर लाशों का होगा नजारा और सुने तो जाओ संदेशा हमारा। यूं संदेशा भैया यही वजह सुनावा जा रहा है। बाबा जी कहने आगे समय आ रहा है लाशें पड़ी सड़े घर घर में उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार और कहाँ जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। यह कि बोले भैया हाथ जोड़ के यहाँ निवेदन है अर्जी और प्रार्थना है। बाबा जी ने कहा है कि अब भी बड़ा सवेरा है अब ही कुछ नहीं मिला है क्योंकि आज महात्मा बता रहे हैं। अब इस समय का संदेशा की धरती पर जब बतावा जाते हैं जैसे राम जी जब आए
समझाई, नहीं माना। का भवा 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती रावण के रहे। 1 लाख के पूत रहे और 1.25 लाख नाती रहे, और 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती होए के बावजूद और उनके घर में कोई दिया जलावे वाला नहीं बचा। अब बताओ तुम काहे इच्छते हो कि हमरे ये है वो है, ये पे ले वो पे ले, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल ए भैया, हुआ कोई क्या बहाना नहीं चली। अब वो रावण क्या का भवालम सबको जानते हो, सब तत्सनस होएगा, सब सत्यानाश होएगा। त्रेता में यहाँ युग हवा और द्वापर में यहाँ क्या बात है, कुछ नहीं द्वापर में जब भगवान कन्हैया इस धरती पर आए तो भगवान कन्हैया दुर्योधन के यहाँ बहुत समझाएंगे, हाथ लक्का जोड़ेंगे, कहेंगे दुर्योधन अब वो भगवान जब हाथ जोड़ते हैं तो भैया समझ लो कि अब जरूर कुछ होने वाला है। आज ही भगवान यानी जब भगवान के भेद बताया हो तो भगवान से बड़ा होते हैं, भगवान से बड़ा होता है। कहा गया है गुरु बड़े गोविंद से, गोविंद मतलब भगवान, और गुरु गुरु बड़े गोविंद से, और मन कर देख विचार और बिना दया गुरुदेव के नहीं मिले। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। अब जब सब कुछ गुरु ही है, बिल्कुल गुरु के तुम भगवान ज्ञानी नहीं पियो। अब इतने लोग बैठाओ, भगवान आ गए है तो बैठ जाए, और तुझे कहा लगे हम भगवान हैं। बताओ कोई जने मनिहाओ, कोई जने मनिहाओ कि हाँ भगवान है, लेकिन नहीं, उनको जानने वाला अगर कोई है मौजूद तुम्हें बीच में यहाँ और पूछ बताई दी तो तुम जानती हो, तब तुम जानते हो हाँ ये भगवान है। हे भैया, आज जब द्वापर में भगवान कन्हैया इस धरती पर आए तो दुर्योधन के सामने हाथ धक्का जोड़े, कहें हे दुर्योधन मैं कहता हूँ मैं, हे भैया मैं जब विशेष रूप से किसी चीज को बताया जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि वो विशेष चीज है। आज बाबा जय गुरुदेव ने कहा है, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमका सबका घर ले जाओ, ना सिर्फ एक हमारा इस धरती पर ना घर बनाया है और ना परिवार बनाया है और ना खेती दुकानदारी दफ्तर बनाया है, ना कोठी और बंगला बनाया, कुछ नहीं। आधी रोटी खाएगा हमारे गुरु महाराज और 18 घंटा बैठ के यहाँ या का आसन पर भजन करें। आधी रोटी वहाँ नदी में यहाँ बोर के यहाँ और खा ले रहे, और आधी पड़ोस के गांव से सिर्फ याग रोटी हमारे गुरु महाराज मांगे लाहौर रहे ये बाबा जी, और आधी खा ले रहे और 18 घंटा बैठ के भजन करते रहे। हमरे तुम्हारे अगर 2 घंटा 3 घंटा भोजन ना मिले, खाना ना मिले तो घर में बीबी के खोपड़ी फोड़ दीवा, खोपड़ी फोड़ जाओ भैया। अरे क्या करती रहो, कहाँ रहो, अरे जनती रहो हम क्या तुम के रहे, और वही रोटे नहीं बनी। हे भैया 18 घंटा बैठ गया भजन करेंगे और 18 घंटा बाद जब उठत रहे तो वही आधी रोटी फिर खा ले रहे और फिर 18 घंटा बैठ जाता है, तब जाके इनका भगवान मिले। और जब इनका भगवान मिले तो हमका तुमका बताओ के लिए चले आए। आज कहते भगवान कन्हैया, कहते हे दुर्योधन मैं कहता हूँ मैं ये पांडवन के यहाँ 5 गांव खाली दे दो, 5। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, नहीं 5 गांव तो बहुत बड़ी जगीर है, हम सुई की नोक भर जगीर नहीं दीवा, सुई की नोक भर। आज भाई भाई में यहाँ भैया नहीं बनते, इन भरे अगर भैया की उंगली फाजिल हो गए तो 12 भैया गए हुआ कचहरी मुकदमा कहते हैं। अब भाई भाई 1-1 इंच जमा जगह बन गए और कोर्ट कचहरी चक्कर लगाओ, सारी जिंदगी मुकदमा लड़ते। अरे भैया यहाँ समझे होती हूँ कि बड़े भैया हैं, ये छोटे भैया हैं, अरे चलो इनके तो फुट भर फाजिल हो गया तो क्या करेगी, आए तो हमारे भाई, ये आए तो हमारे भाई, और कोर्ट कचहरी में यहाँ सारी जिंदगी मुकदमा लड़े, नाबदान बद के मुकदमा लड़े, म्याड़ बद के मुकदमा लड़ते, देवाल बद के। हे भैया यू का हमारे तो मतन तो बोरा गए जैसे दुर्योधन के बोरा गए रहा, पंडवा कहूँ दूर क्या तो रहे नहीं, बहु तो भाई भाई रहे भाई, जैसे हमारे बाप तुम्हारे बाप भाई भाई तो तुम्हारे लड़का हमारे लड़का बहुत तो भाई भाई, खाली अंतर है आगे देवाल क्या।
वो चचा भतीजे है भैया, यह तक तो कौरव पांडव थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं केशव, मैं सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे दुर्योधन सोच लो, अभी पछताओगे बागे, कहा अंजाम चाहे जो हो, लेकिन मैं एक सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा। और जब नहीं दिया, परिणाम क्या हुआ? महाभारत हो गया। और जब महाभारत हुआ, सारे कौरव उसी में धराशाही हो गए। 100 लड़के रहे राजा धृतराष्ट्र के रे, और 100 लड़का धृतराष्ट्र के रे आखिर के समय रहे तो बेचारे अंधे, लेकिन संजय रहे वो अपनी दिव्य दृष्टि से उनका सारा वर्णन बता रहा है कि अब वही मरे जा रहे हैं, अब वही मरे जा रहे हैं, अब वही मरे जा रहे हैं। और ये जब सोचे उनका आघात लगा है, क्या करी, राजा होके हम कुछ ना कह पा रहे हैं, सारे लड़का उनकी आखिरी समय मार देंगे। महात्मा कहते हैं 18 दिन लगे थे तब काहे में यहाँ महाभारत में यहाँ, लेकिन इस बार 18 सेकंड है भैया, 18 सेकंड में परिवर्तन होगा, 18 सेकंड में महाभारत होगा। हे भैया, द्रौपदी अकेली द्रौपदी के खोपड़ी पर से एक चुनरी हट गए रहा है। महाभारत क्या रहेगी, यह कारण रहा है बहुत बड़ा। आवाज हर घर में ना माँ के सर पर धोती है, ना बिटिया के सर पर धोती है, और ना दादी के सर पर धोती है, सबके सर नंगे, और खाली द्रौपदी का सर नंगा भरा तो महाभारत। और आज जब सबके सर नंगे तो भैया क्या हुई, समझो महाभारत हुई कि नहीं हुई? हे भैया, महात्मा कहते हैं भारत पर छाई गई काली घटा। अरे कथा भागवत मन नहीं भावे, और भैया रंडिक नाच हुआ। अब है सांझ का इत्र पर्दा ला के गाड़ी दे भैया, अब है शाम का इत्र पर्दा ला गाड़ी दे, और कोई को बुलावे न जाए, ये तो बेचारे हाथ जोड़ेंगे सबके द्वारे। हे भैया, हे बहन जी, चलो तनी देर चलो वहाँ भैया, हमारे पास समय नहीं है। और रात जब इतनी पर्दा घड़ी तो कोई को बुलावे न जाए, बिना बुलाए जहाँ लगा आवाज जाई। हे भैया, घर में ताला लगाएंगे, बीबी आएंगे, बच्चा आएंगे, भैया आएंगे, दादा आएंगे, सब कोई बैठ जाए, चाहे नाली बैठे पड़े और चाहे घोड़े के ऊपर बैठे पड़े। हे भैया, अब है मदारी इतना आवे, डम 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 डमरू बजाई, और जहाँ ले आवाज जाई सब लोग आके यहाँ घेर ले आओ, बिछाए के पल्लू बैठ जाई। और का तुमका बताई, हे भैया, रस्सी क्या सांप बनाई, वो है कुछ नहीं, केवल नजरन क्या खेल है, न सांप है न रस्सी है, उम्र कुछ नहीं। और रस्सी सांप बनाए के यहाँ, और तुम्हारी जेब हम जो 10 का नोट धरा हुई वो तुमका भरमाए के यहाँ, बरकराए के यहाँ, और निखार के अपनी जेब में रखी ली। लेकिन नहीं, बाबा जी का नोट नहीं चाहिए तुम्हारे, बाबा जी का तुम्हारी जेब का 10 का नोट नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ना नोट चाहिए, ना घर में जो दाल और चावल आटा रखा भाव नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तनुक समय तुम्हारे चाहिए, फिर आगे बैठ जाओ, अच्छी बात सुन लियो। हे भैया, और बांध गया बेकूफ बना तुमका ले चला जाए, और बाबा जी भैया कुछ नहीं मांगत है, तब हो तुम्हारे पास नहीं समय है। हे भैया, यही कुछ बाबा कहते हैं, अब भी बड़ा सवेरा है, और बाबा जी ने तेरा है। हे भैया, जब वो द्वापर में यहाँ, वो त्रेता में यहाँ, हे भैया, इतना बड़ा विनाश हुई गवा, तो बाबा जी कहें हैं कि कलयुग के अंदर भी बज रहा काल का डंका, और कोई ना बचने पाएगा, बचेगा साधु जन कोई जो प्रभु से लव लगाएगा। हे भैया, इस धरती के ऊपर आप जानते हो कहर बरसने जा रहा है उस कुदरत का, क्योंकि आज हमने अपने इस मनुष्य रूपी मंदिर में, जिसके अंदर भगवान बैठा है, इसमें अंडा मछली मांस शराब खाए पी गए, एका गंदा कह दें, एका कब्रिस्तान बना दें, एका शमशान घाट बना दें, और जब एका कब्रिस्तान बना दें, एका शमशान घाट बना दें, तो वो खुदा जो निम्मा बैठ है वो हमसे आपसे नाराज हो गया, और वो सजा दे जा रहा है। उनकी सजा से बचाव के लिए बाबा जी कहते हैं, हे भैया, थोड़ा मान जाओ, थोड़ा समझ लो, और अगर इनकी बात क्या मान ली हो, इनके संदेश से क्या मान लिया हो, तो बाबा जी कहने हुए आवे वाले समय से हम तुमका बचाए लीबा, और जो नाय मनी हो तो तुम्हारे साथ कुदरत कैसे करी, कभी सुने हो? हे भैया, जैसे राम के बात रावण नहीं मानी तो उनके साथ न्याय का हुआ, भगवान कृष्ण के बात दुर्योधन नहीं मानी, उनके साथ का हुआ,
वही तो का इस धरती पर अगर बाबा यानी महात्माओं की बात को आप नहीं मानोगे, मानो होकर, तो आपके साथ में कुदरत कैसा इंसाफ करेगी, कैसा न्याय करेगी, उसके बारे में शायद आप नहीं जानते हो। महात्मा जानते हैं, इसीलिए महात्मा कहते हैं वक्त की आवाज को न सुनने वाला और समय की बात को न मानने वाला, उसके साथ में कुदरत जो इंसाफ करती है वो शायद आपको नहीं पता है। चलो मैं बता रहा हूँ, बाबा जी ने कहा मैं बता रहा हूँ, इस धरती के ऊपर जब वो कुदरत का कानून और कुदरत का आदेश उतरता है और उसको जो नहीं मानते हैं उसके साथ में कुदरत का फैसला क्या होता है वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं प्रेमी भाई बहनों। जय गुरुदेव जी का पेट बड़ा है, लेके आया हूँ। अरे हम कह रहे तनु यहाँ निपट जी अंदर तक का खींच लेवा। अब ना कहीं चाहिए। जय गुरुदेव। एक तो आदत बन गई है तेज वाले के, और तेज वाले में आप ये जो मैकोना सिस्टम होती है सब खींच जाते करे। अरे हम क्या बना दीजिए। जय गुरुदेव। चलिए ठीक है, जो मौज रहा है उनकी। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं